ऐसा कहा जाता है कि जीवन पूर्ण चक्र में आता है, लाइफ कम्स इन फुल सर्कल। और अगर आपने मेहनत करी है तो निश्चित पूर्वक कहीं ना कहीं तो ऊपर रजिस्टर हो रही है, जिसका परिणाम आपको साल 2025-26 में मिलने वाला है, क्योंकि ये एक इकलौता साल है जिसमें आपको सभी केंद्र और राज्य स्तरों पर भर्तियां मिलने वाली है। और सिर्फ भर्ती से काम नहीं चलेगा, जब सिलेक्शन की जिद हमने ठानी ही है तो आपको सिलेक्शन मिलकर रहेगा, ये हमारा आश्वासन है। इसी के साथ मैं आज का सेशन शुरू करती हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पर। मैं हूँ आपकी अपनी निधि अरोरा और आज हम बात करने वाले हैं 6 एग्जाम्स और एक मिशन। 6 एग्जाम्स के अलग अलग रणनीतियां हो सकती हैं, लेकिन मिशन एक ही है, वो है आपको सरकारी शिक्षक बनाना, आपको सरकारी नौकरी दिलवाना और आपसे सरकारी कलम से लिखने का जो सपना है वो पूरा करवाना। अब उस दहलीज तक पार आप कैसे कर पाएंगे, इसका रास्ता तो मैं बताऊंगी, लेकिन कुछ डेट्स हैं जिससे आपको अवगत अभी तक हो जाना चाहिए। वो डेट्स देखिए, आपके पास जो समय है ना इस फुल सर्कल का, इस चक्रव्यूह का, वो अगस्त 2025 से अगस्त 2026 तक का है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज मई के महीने में मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपनी तैयारी अगस्त से शुरू कीजिए। अगस्त के महीने में धावा बोल दिया जाएगा बहुत सारी भर्तियों का। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं मैं बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो हम अभी मई के महीने में हैं। अगर मई के महीने में आप खड़े हो तो आप ये मान करके चलिए कि अभी जितने भी हमें नोटिसेस देखने को मिल रहे हैं उसमें से केवीएस सबसे ज्यादा प्रोएक्टिवली काम कर रहा है। केवीएस ने साल के शुरुआत में अपने रिक्रूटमेंट रूल्स को रिवाइज करके भेजा। केवीएस ने अपने भर्तियों के लिए जो रिक्विजिशन है और जो जोन वाइज पोस्ट हैं उसे काउंट किया, उसकी कैलकुलेशन चल रही है। और अभी जो नोटिस आया उसके अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है कि अगले 4 हफ्तों में भर्तियां आ जाएंगी। अगले 4 हफ्ते मतलब यही है कि मई के महीने में से लेकर जून में आपको वैकेंसी देखने मिल जाएगी। पिछली बार जब केवीएस का नोटिफिकेशन आया था दिसंबर 2022 में, तो फरवरी में एग्जाम हो गया था, फरवरी 2023 में। तो अगर आपको इतना ही समय मिल रहा है तो आप ये मान करके चलिए कि अगस्त 2025 में आपका केवीएस का एग्जाम सबसे पहले होगा। एग्जाम होगा तो ये मान करके चलो कि केवीएस और एनवीएस ने अपना रिक्रूटमेंट रूल्स को साथ ही रिवाइज किया था। एनवीएस एग्जाम भी साथ होगा, दोनों का पैटर्न भी सेम है, प्रोसीजर का जो प्रोसेस है, ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो भी सेम है। रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है टीचिंग पोस्ट के लिए। तो इसका और इसका नोटिफिकेशन आपको आसपास ही मिलेगा और इनके एग्जाम भी आसपास मिलेंगे, क्योंकि एनवीएस का कैलेंडर 10,000 पदों पर जारी करना था। पिछले साल जुलाई के महीने में ऑलरेडी बहुत इंपेंडिंग काम चल रहा है, उन्होंने भी रिक्रूटमेंट रूल्स को रिवाइज किया है। तो आप ये मान करके चलेंगे कि आपके लिए जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने हैं वो बहुत भारी पड़ने वाले हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो। और जब रिटन एग्जाम होगा तो साथ ही साथ में इसके इंटरव्यूज भी होंगे और उसी एकेडमिक साइकिल में आपका रिजल्ट भी आना है, क्योंकि अगस्त 2026 से नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा। जितने भी वेकेंट पोस्ट हैं उन्हें फिल किया जाएगा। तो इसको मेक श्योर किया जाएगा कि रिटन एग्जाम और इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसीजर है जो अगर अगस्त से भी स्टार्ट होता है तो अगले अगस्त तक खत्म हो जाए। जैसे पिछले साइकिल में भी 2022 नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्ट में भर्ती आई थी आपकी केवीएस की, तो अगले साल नवंबर में पूरी कर दी गई थी। वो भी तब जब बीएड वर्सेस डीएलएड के बीच में कोर्ट केस का मसला सुलझना था। तो उस दौरान भी रिवाइज कट ऑफ भी आई थी, उस दौरान भी 1 साल के अंदर अंदर ये प्रोसीजर कर लिया गया था पूरा। तो आप ये मान करके चले कि अगस्त से अगस्त, क्योंकि अगस्त में ही आपकी छुट्टियां वगैरह सब खत्म होती है, प्रॉपर ज्वाइनिंग होती है, तो आपका ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये प्रोमिनेंट भर्तियां हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें आपको 16,000 कुछ पद अभी तक देखने मिल रहे हैं, इसमें 10,000 प्लस पद हैं एंड काउंटिंग। ये बढ़ेंगे भी सही, अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। बात एक कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई की। टीआरई 4.0 वैसे तो साल के अंत में करवाना चाहिए था, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो सुनील कुमार जी हैं शिक्षा मंत्री, तो उनका भी बयान आया है। अभी कल ही वेंसडे को मीटिंग हुई है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि अगस्त तक, क्योंकि विधानसभा इलेक्शंस के घोषणा के पहले उन्हें ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करवानी है, तो 10 अगस्त से पहले पहले टीआरई 4.0 कंप्लीट करवा देंगे वो। इसका मतलब ये है कि सीटेट से पहले आपका बिहार स्टेट भी हो जाएगा। बिहार स्टेट होगा तभी स्टूडेंट्स आगे के लिए प्रिपेयर होंगे, तो इसकी भी प्रक्रिया करने को बोला है। सक्षमता परीक्षा के लिए भी बोला है। जितने पुराने पोस्ट में ज्वाइनिंग, रीज्वाइनिंग,
ठीक है, रीलोकेशन, ट्रांसफर्स, अपॉइंटमेंट्स, ये सारे पेंडिंग है, इसको भी पूरा करना है। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस की बारी है और क्योंकि बीपीएससी ने अपने 3 फेजेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करवाया है तो टीआरई 4.0 कमर कस के तैयार है। बिहार ने अपने एग्जाम्स को 14 दिन में भी कंडक्ट करवाया है, 1 महीने में भी करवाया, तो आप ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। अगर इन्होंने घोषणा कर दी है, कोई आग लगी है, चिंगारी आई है, तो आग तो लगेगी, ठीक है। तो ये मान करके चलो आप कि अगस्त के पहले पहले इसका सब कुछ नहीं भी हो पाया, मान लो कि बहुत उन्होंने ख्याली पुलाव बुन दिया, वैसे तो हम मान रहे हैं बिहार ये कर सकता है, मान लो मैक्स टू मैक्स सितंबर तक ये प्रोसीजर खींच सकता है, लेकिन काम तो इस पे होकर रहेगा। तो आपके लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तीनों सब कुछ पैक्ड है। इन सब की तैयारी का एक ही रास्ता है। बात कर लेते हैं ईएमआरएस की। ईएमआरएस का सेकंड फेज आना है। जैसे कि हमें पता है कि 2023 में भी दिसंबर में इनका एग्जाम हुआ था, जुलाई में नोटिफिकेशन आया था, दिसंबर में एग्जाम हुआ था, क्योंकि बीएड वर्सेस डीएलएड वाली फाइट थी। दोबारा इन्होंने रीओपन किया था। यहाँ पर अब आप ये मान करके चलो कि दूसरे फेज के लिए अब ये तैयार है, क्योंकि नए एकेडमिक सेशन में इनको टीचर्स को विस्थापित करना है, नए ईएमआरएस स्कूल्स को रीलोकेट किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, वो सब इसीलिए ताकि टीचर्स को अपॉइंट किया जाए, स्टूडेंट टू टीचर रेशियो को बैलेंस आउट किया जाए। तो इसके लिए आप इस साल के अंत तक तैयार हो जाओ कि कोई ना कोई एग्जाम देखने को मिलेगा और आपको इस दौरान ही पता चल जाएगा कि एग्जाम है। हरियाणा के बाद तो हम क्या करें, मैंने तो सिर्फ अभी 6 मिशन की बात करी है। इस बीच एचटेट एग्जाम भी हो रहा है जुलाई में। इसके बाद आपको एचपीएससी और एचएसएससी की भी भर्ती देखने को मिलेगी, जो कि हरियाणा में नियमित पूर्वक, पिछले साल ही सिर्फ ऐसा हुआ था, लेकिन उससे पहले साल में 2-2 बार भी भर्तियां देखने को मिली हैं। तो आप हरियाणा से पूरी उम्मीद कर सकते हो, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। बात कर लेते हैं DSSB की। DSSB में बहुत टाइम से भर्ती आई भी नहीं है और आई भी बहुत सारी हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स अभी पेंडिंग है। पर आप ये उम्मीद कर सकते हो पीआरटी, टीजीटी, इतने स्कूल्स में अभी टीचर्स की ज़रूरत है, तो आपको साल के एंड में या शुरुआत में 2026 की कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई एग्जाम जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉन टीचिंग पोस्ट पर कॉन्टिन्यूसली एग्जाम्स हो रहे हैं। अब टीचिंग पोस्ट की बारी है, कॉन्टिन्यूसली आए दिन नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। उसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश पे वैसे तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बट अभी नोटिफिकेशन, एक नोटिस आया है न्यूज़पेपर कटिंग्स के थ्रू कि 1.93 लाख पदों पर भर्ती करवानी है और इस पर बहुत चर्चाएं चल रही है। इसको भी हमने कवर किया था, तो ये भी एक एग्रावेटिंग टॉपिक है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप मई के महीने में खड़े हो, लेकिन अगस्त तक आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव हो जाएगा। पलक झपकते ही नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, पलक झपकते ही एग्जाम हो जाएंगे। जिसकी तैयारी नहीं है वो बस देखता रह जाएगा और अगले साइकिल तक कंप्लेन ही करता रह जाएगा कि भर्ती तो आई नहीं, और रियलाइज नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी, कि भर्ती कब आई और कब चली गई। इसीलिए इन सब के लिए एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आपको भी अपनी जिंदगी को पूर्ण चक्र में लेकर आना है, फुल सर्कल में, आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत है अपने सब्जेक्ट पे कमांड की। इन सभी के लिए DSSB पीजीटी की तैयारी सबसे हाईएस्ट लेवल की तैयारी है, सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करता है वो। पीजीटी की तैयारी में आपका जो खुद का सब्जेक्ट है वो 200 नंबर का होता है, जैसे यूजीसी नेट में होता है। तो 200 मार्क्स की तैयारी करो जिसमें सब कुछ कवर करो। अंग्रेजी है तो उसमें रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, वोकैब, लिटरेचर सब कुछ कवर होना चाहिए, क्योंकि 200 नंबर वाली तैयारी करो तब जा करके, जैसे बिहार का एग्जाम है 80 नंबर का, वो कवर हो जाएगा। एनवीएस ईएमआरएस का एग्जाम है 80 नंबर का, वो कवर हो जाएगा, उसमें पेडागोजी सेक्शन भी कवर हो जाएगा। केवीएस का एग्जाम है तो 100 नंबर के लिए कवर हो जाएगा। इन सभी एग्जाम्स के लिए एक अलग अलग रणनीति है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी अलग है, मान लिया, लेकिन सबका जो सिलेबस है वो सेम है, और वो सिलेबस है अपना सब्जेक्ट। एज अ टीचर हमें आज तक अपने सब्जेक्ट पर कमांड हासिल करने के लिए लर्न करना पड़ता है। तो आप भी ये डिसिप्लिन बना लो कि लर्निंग करते रहनी पड़ेगी। अगर आपने बस एक बार मन बना लिया ना कि रोजाना क्लास में आएंगे, बस बैठ जाएंगे, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है, तो सिलेक्शन आपका होगा, लेकिन उस सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए, दहलीज को पार करवाने के लिए जिम्मेदारी हमारी है। उस जिम्मेदारी के लिए हमने भी एक जिद ठानी हुई है कि रोजाना अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, स्टूडेंट्स की नीड्स और डिमांड्स को समझते हुए पढ़ाया जाएगा, पर्सनलाइज्ड क्लासेस को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, उसमें आपको नोट्स दिए जाएंगे, सिस्टमैटिक फोल्डर दिया जाएगा, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी शेयर की जाएगी, मॉक टेस्ट सीरीज ई बुक से आपको अपग्रेडेड रखा जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? अगर आपकी भी हमारी तरह सिलेक्शन की ही ऐसी एक जिद है तो फौरन विजिट करें हमारी अडा 24/7 की वेबसाइट या एप्लीकेशन
स्टोर पर जाते ही आज जिद्दी सिलेक्शन का साल का सबसे बड़ा ऑफर है लोएस्ट प्राइस पे जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी है बहुत लिमिटेड है, जो नंबर ऑफ सीट्स है वो भी बहुत लिमिटेड है। तो अगर आप वो लकी स्टूडेंट हो, अगर आप वो सुन रहे हो इस बात को, तो आप लॉगिन डिटेल्स डालते ही ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाना, क्योंकि सरकारी शिक्षक बनना सबसे बड़ा प्रोफेशन है, सबसे नोबेल प्रोफेशन है। आपको सिर्फ टीचिंग महापैक पे क्लिक करना है, चाहे इनमें से कोई भी एग्जाम आपको निकालना हो, उन सब की तैयारी एक फीस में आज आप कर सकते हैं। तो जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे, वैसे तो हमारे बैच का ओरिजिनल प्राइस 12 महीने के लिए है, आपको मिल रहा है 9,000 का, ठीक है। लेकिन जब आप इस पे एक डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाएंगे जिसका नाम है Y449, ये कोड मैं आपको दे देती हूँ, आपका फेवरेट कोड, जैसे आप ये लगाओगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 1900 रुपए में। और जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो ये कॉइन्स और भी सस्ते हो जाएंगे, 1800 समथिंग का पड़ेगा। एक ऐसा पर्सनलाइज्ड बैच जिसमें ये सारे फीचर्स हैं जो आप कभी सपनों में देखते होगे कि ये मिलता होगा। आपका कम्यूटेशन फी कम हो जाएगा, ठीक है। आपकी चाय से भी सस्ता है, एक कप अगर चाय पीते हो ना तो उसकी कॉस्ट से भी सस्ता है, लेकिन ज़्यादा रेजुविनेटिंग है। तैयारी इस तरीके से करो कि हर कोई बोले कि टीचर उस भाषा का या उस सब्जेक्ट का ऐसा होना चाहिए, इतनी नॉलेज रखो। वो नॉलेज को और परिपक्व करने के लिए, और भी ज़्यादा प्रोफिशिएंट करने के लिए, और भी ज़्यादा पॉलिश करने के लिए हम आपके साथ तैयार हैं। मेरा बैच शुरू हो रहा है 1 जून से, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना हो। अगर आप भी उस तैयारी में अपना साथ देना चाहते हैं, मेरा नहीं अपना साथ देना चाहते हैं, तो सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। जाइए अभी स्टोर विजिट कीजिए, साल के सबसे बड़े ऑफर को लगाइए, क्योंकि साल की सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है आपके लिए। गुड लक। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऐसी ही जानकारी के लिए और ऐसे ही मिशन को फ्रूटिशियस और सक्सेसफुल बनाने के लिए। आपका और हमारा परिवार है टीचर्स अड्डा 24/7। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।